और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो गई है। जी हां, रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार कर लिया और अब मेडिकल टेस्ट की तैयारी की शुरुआत कर दी गई है। आपको बताते चलें, सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया और उनके भाई शौविक पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शिकंजा लगातार कसता हुआ। शौविक जहां ड्रग्स मामले में पहले ही एनसीबी की कस्टडी में है, वहीं रिया को भी एनसीबी ने अब गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिनों से लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी और अब वो एनसीबी की गिरफ्त में है। दूसरी तरफ रिया भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका के खिलाफ बांद्रा थाने में केस दर्ज कराया और अब एनसीबी की गिरफ्त में है और लगातार अब ये कोशिश की जा रही है। जब उन्हें शौविक और मिरांडा के साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो उनके जवाबों से एनसीबी संतुष्ट नजर नहीं आई और एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है और अब मेडिकल टेस्ट की तैयारी की शुरुआत कर दी गई है। बताया जा रहा है कि उनका कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा। एनडीपीएस की कई धाराओं के तहत अब ये मुसीबत जो है रिया की वो बढ़ती हुई गिरफ्त में है। अब वो एनसीबी के 3 दिन की पूछताछ में रिया ने कई राज भी खोले, बॉलीवुड से कनेक्शंस और बॉलीवुड के कई नामचीन लोगों के नाम भी सामने रखे। बहुत चीजें हैं इसमें, बहुत अंदर तक हैं और सब सामने हैं। देखिए, वो सब इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं, आपको नहीं बता सकते हैं। आपको धीरज रखने की सलाह है। बड़ी बड़ी चीजें जल्द मिलेगा, देर से मिलेगा, न्याय मिलेगा पक्का। नहीं हो रहा है क्योंकि रिया चक्रवर्ती या किसी भी आदमी से, वो एक हमारे अभियुक्त में से हैं जो सुशांत के संबंध में उनके पिता ने यहाँ मुकदमा दर्ज कराया है। उसमें जो अन्य लोग अभियुक्त बनाए हैं 6, उसमें रिया चक्रवर्ती हैं, प्रमुख अभियुक्त हैं। तो हमको कोई इस बात से न कोई खुशी है न कोई गम है। कोई व्यक्तिगत दुश्मनी उन लोगों से भी नहीं है जिनको अभियुक्त बनाया गया है, लेकिन हमारी संवेदना सुशांत के साथ है, सुशांत के परिवार के साथ है। इस पूरे देश की संवेदना है, पूरा देश जानना चाहता है कि इसमें क्या हुआ। अब जब एनसीबी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी अपने मामले का, ड्रग पेडलर्स का, उसके साथ रिया जी के कनेक्शन का, तो कुछ न कुछ साक्ष्य आए होंगे, उसी के आधार पर गिरफ्तारी ये हुई होगी। तो आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ ऑल दिस, बट आई कैन टेल यू कि आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड और नॉट आई डोंट हैव एनी रीजन टू बी हैप्पी और अनहैप्पी। खुश और ना खुश होने का मेरा व्यक्तिगत कोई कारण नहीं है। आई ओनली वांट दैट ट्रूथ मस्ट कम आउट कि what is the mystery behind this सुशांत केस, that mystery has to be unfolded। वो रहस्य पर से पर्दा उठना चाहिए और ये चीजें उसमें एक पहला कदम। सीबीआई की जांच एनसीबी की जांच से जुड़ी हुई नहीं, सब चीजें आपस में मिली हुई हैं। जैसे सुशांत की केस करते हैं, बात करते हैं, मामले की बात करते हैं, तो दिशा सालियन के मामले की बात क्यों हो रही है? सीबीआई उसकी भी जांच क्यों कर रही है? हमने न्यूज में देखा है। तो सीबीआई वो मामले की जांच कर रही है, सीबीआई दिशा सालियन के मामले की भी जांच कर रही है और उसी तरह से रिया चक्रवर्ती का नाम इस केस में है, उस पर सीबीआई काम कर रही होगी। उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये तो स्पष्ट हो गया ना कि ड्रग पेडलर्स के साथ रिया चक्रवर्ती के संबंध थे। अब वो कह रहे हैं कि हम इनके लिए, उनके लिए, किसके लिए, क्यों ड्रग ले रहे थे। अब कहने को तो हम भी कोई बहाना बना सकते हैं, लेकिन अब उनका फेयर डील नहीं था और वो बेदाग नहीं है, ये बात तो स्थापित हो गई ना। और सहयोगी अमित राय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस वक्त का इंतजार किया जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती आज किसी भी हाल में गिरफ्त में होंगी, तो एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार कर लिया। अब आगे क्या? अमित, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो ड्रग्स केस में ये देखिए 10वीं गिरफ्तारी। अपने सहयोगी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये तमाम जानकारी और अपडेट सबसे पहले न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाता हुआ। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई है। अब रिया चक्रवर्ती से गहन पूछताछ भी की जाएगी, लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया उससे एनसीबी संतुष्ट नजर नहीं आई और आज तीसरे दिन उनकी गिरफ्तारी हुई।